महंगाई 7वें आसमान पर है, लेकिन मोदी सरकार ना अमित शाह कुछ बोलते हैं ना स्मृति ईरानी कुछ बोलती है। अब वो चूड़ियां नहीं भेजेंगी। देश में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, कहाँ गायब हो गई। अब नहीं आता वो गाना याद, महंगाई डायन मार जाते हैं। महंगाई पर कांग्रेस की महारैली रामलीला मैदान में चल रही है। कई बड़े नेताओं के भाषण हुए, अभिभाषण हुए पंडाल के अंदर और पंडाल के बाहर। यहाँ सड़क पर हम देख रहे हैं बड़े रचनात्मक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। ये जो भाई हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं साहब? आप जी बिल्कुल, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और पकौड़े बेच रहे हैं। ये पकौड़े बेचने की नौबत क्यों आ गई साहब आपकी? साहब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। हाँ। पहली बात तो रोजगार आप नहीं मानते कि पकौड़ा बेचना रोजगार है? नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं तो मानना पड़ेगा, वरना जेल में भिजवा देंगे। आप नहीं मानोगे? नहीं, आप मानते हैं कि नहीं पकौड़ा बेचना रोजगार है या नहीं है? रोजगार बिल्कुल है। अगर बीए पढ़ के आदमी पकौड़ा बेचे तो वो प्रधानमंत्री के लिए रोजगार है, ये हकीकत है। देखो ना, मेरे साथ सिलेंडर है, एक भारी भरकम सिलेंडर। ये 400 रुपए का आता था, अब 1100 का आ रहा है। 80 रुपए का तेल आता था, 1000 रुपए का 200 रुपए का तेल आ रहा है। इस महंगाई के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। अंदर राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे और बता रहे थे कि आज कैसे गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। महंगाई 7वें आसमान पर है, लेकिन मोदी सरकार ना अमित शाह कुछ बोलते हैं ना स्मृति ईरानी कुछ बोलती है। अब वो चूड़ियां नहीं भेजेंगी। देश में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, कहाँ गायब हो गई। अब नहीं आता वो गाना याद, महंगाई डायन मार जाते हैं। ठीक है, महंगाई जो है लगभग वो सिनोनिम बन गया है, पर्यायवाची बन गया है स्मृति ईरानी का। और स्मृति ईरानी की प्रतीकात्मक तस्वीरें हमने बहुत देखी है मैडम। आज स्टेज पर देख रहे हैं आप लोग भी उसी प्रतीकात्मक तस्वीर का रेप्लिकेशन कर रही हैं। तो क्या लगता है क्या असर होने वाला है इस रैली का? बहुत ज्यादा असर होने वाला है। जब रामलीला मैदान से राहुल गांधी जी ने आवाज निकाली और हम सभी ने एक साथ आवाज निकाली, जो हमारा आह्वान भी है कि आवाज दो हम एक है, तब सरकार को यू टर्न लेनी पड़ी है और अब की बार भी यू टर्न लेगी, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, यही रामलीला मैदान था जहां से कांग्रेस अपदस्थ हुई थी। आप ये कह सकते हैं यूपीए गवर्नमेंट जब गई 2014 में तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका इस रामलीला मैदान में हुए एक आंदोलन की थी। शीला दीक्षित जो 15 सालों से दिल्ली की मुख्यमंत्री थी वो अपदस्थ हुई। अब रामलीला मैदान में खुद कांग्रेस है जो यहीं से अपदस्थ हुई थी। क्या देखती हैं आप? मैं गाड़ी भी चलाती हूँ और किचन में चूल्हा भी जलाती हूँ। मैं किचन में हर महिलाएं महंगाई के नाम से इतनी ज़्यादा पीड़ित हैं। क्या ये मोदी सरकार को दिखाई नहीं देता? आज गैस का दाम 1150 रुपये है। एक समय था कि हम महिला बहनें अपनी किचन से कुछ पैसे बचाकर हम घर के लिए अब ज़रूरतों को पूरा करती थी। आज हमारे घर के किचन के राशन के लिए सामान की पूर्ति नहीं हो रही है, तो हम महिला बहनें कहाँ जाएं? मैं इसी सवाल को मोदी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब 2014 में हमारे कांग्रेस की सरकार थी तो उनको महंगाई दिखती थी, आज उनको क्या महंगाई नहीं दिखती? 1150 रुपए का सिलेंडर क्या उनको दिखाई नहीं देता? आपने एक वाजिब बात जो है वो रेज की है, लेकिन डेटा जो कहता है, आंकड़े जो कहते हैं कि जब चुनाव हुए तो जो गृहिणियां थी, जो होम मेकर्स थी, उनका वोट बड़ी संख्या में बीजेपी को गया है। आप इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं और ऐसा क्यों होता है? ये सब मशीन का खेल है। जो वोट डालने का सिस्टम है पहले वाला रहना चाहिए। सब मशीन के कारण ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आज देखो हर चीज में जीएसटी लग रही है। छोटे बच्चे के दूध के लिए है, गृहिणी के लिए है, कोई मकान किराया भी देता है उसमें भी जीएसटी है। तो ये आम पब्लिक के साथ अन्याय है। बस दो लोग को फायदा हो रहा है, अडानी और अंबानी। ठीक है, अडानी और अंबानी को फायदा हो रहा है, आम लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। और रचनात्मक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पकौड़े तले जा रहे हैं, गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है, युवा जो है वो जूते भी साफ कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये जो पेशे हैं ये छोटे हैं या ये पेशे खराब हैं, लेकिन जब एक पढ़ा लिखा युवा इनको अपनाने को मजबूर हो जाए क्योंकि उसके सामने रोटी का सवाल पैदा हो जाए तो सोचना पड़ता है कि सरकार की नीति क्या है, सरकार की नीयत क्या है। और कांग्रेस इसी सोच को आगे बढ़ा रही है, ऐसा दावा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। महंगाई के खिलाफ ये महारैली रामलीला मैदान से मौलिटेक्स आपके सामने ला रहा है। शुक्रिया।